नमस्कार। हरियाणा विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा एडुसेट पर प्रसारित आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज की प्रस्तुति के अंतर्गत मैं आपके लिए लेकर आई हूँ छठी कक्षा की पूरक पुस्तक बाल राम कथा का पाठ 11 लंका विजय। इस वीडियो के तहत हम इस पाठ की व्याख्या और इस पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर दोनों ही चीज़ें करेंगे। हम सबसे पहले इसकी व्याख्या करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तक हमने पढ़ा कि हनुमान ने सीता माता का पता लगा लिया कि उन्हें लंका का राजा रावण उठाकर ले गया है और ये सूचना उन्होंने श्री राम को दे दी। उसके बाद सुग्रीव और लक्ष्मण ने मिलकर लंका पर चढ़ाई करने की योजना बनाई। आज हम आगे पढ़ेंगे कि किस प्रकार उन्होंने लंका पर विजय प्राप्त की। चलिए पाठ शुरू करते हैं। लंका कूच की तैयारियां रात भर चली। सभी तैयार, सभी उद्यत। सुबह कूच से पहले सुग्रीव ने वानरों को संबोधित करते हुए कहा कि युद्ध भयानक होगा। इसमें केवल वही सैनिक जाएंगे जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे। जो सैनिक निर्बल हैं वो यहीं रहेंगे। वानर सेना को युद्ध के नियम बताए गए कि किस प्रकार से युद्ध करना है। सेना किष्किंधा से गरजती, दहाड़ती और किलकारियां भरती रवाना हुई। राम, लक्ष्मण और सुग्रीव की जय जयकार से आकाश गूंज उठा। लाखों वानर थे, चारों ओर कोलाहल। वे पेड़ पहाड़ों को रौंदते हुए आगे बढ़ रहे थे। इसका नेतृत्व नल कर रहे थे और पीछे पीछे हनुमान और जामवंत चल रहे थे। यह सेना की रणनीति का हिस्सा था कि इनका नेतृत्व कौन करेंगे, नल, और पीछे कौन रहेंगे, हनुमान और जामवंत। दिन रात चलकर सेना ने महेंद्र पर्वत पर डेरा डाला। वही महेंद्र पर्वत जहां से हनुमान ने छलांग लगाई थी। समुद्र निकट था। पर्वत पर सेना का ध्वज लगा, तंबू लगा दिए गए, पताकाएं हवा में लहरा रही थी। उधर लंका में खलबली मची थी। राक्षसों में बेचैनी थी। उनके मन में डर बैठ गया था राम की शक्ति को लेकर कि जिसका दूत इतना शक्तिशाली है, जो लंका को जलाकर चला गया, तो वो स्वयं कितना शक्तिशाली होगा। नगर में चर्चा का यही विषय था। लेकिन रावण इससे अनभिज्ञ था, यानी उसको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। और उसे जानकारी देता भी कौन, क्योंकि सब उससे डरते थे। वास्तविकता कोई उसके सामने बता नहीं सकता था। किसी में इतना साहस नहीं था। ये चर्चाएं विभीषण ने सुनी। उसने सोचा ऐसी हताश सेना युद्ध नहीं कर सकती, उसकी पराजय निश्चित है। वे रावण के पास गए इस स्थिति की जानकारी देने, समझाने कि राम से युद्ध न किया जाए। उन्होंने कहा, आप सीता को लौटा दीजिए, सबका कल्याण इसी में है। सीता उन्हें मिल जाएगी तो वे लंका पर आक्रमण नहीं करेंगे। रावण ने विभीषण की बात को अनसुना कर दिया। उन्होंने विभीषण को अपने कक्ष से निकाल दिया और स्वयं भी अपने कमरे से बाहर आ गए। सभा की ओर चल दिए। रावण को राम के समुद्र तट पर पहुंचने का समाचार मिल चुका था। रावण के सैनिकों ने राम की पताकाएं दूर से ही देख ली थी। विभीषण रावण के पीछे पीछे चलते रहे। वो बोलते रहे, समझाते रहे, सीता आपके गले में डला हुआ सांप है, वह आपको डस लेगा। इसे छोटी बात मत समझिए। लंकाधीराज, लंकाधीराज यानी लंका का राजा। और लंका का राजा कौन था? रावण। ये संकेत महाविनाश के हैं। मैं अभी कहता हूँ, सीता को लौटा दीजिए, लंका बच जाएगी। विभीषण की बात सुनकर रावण को क्रोध आ जाता है और क्रोध में रावण अपने छोटे भाई विभीषण को कहते हैं कि तुम मेरे भाई नहीं हो, शत्रु हो। तुम मेरे शत्रु के शुभ चिंतक हो। उनका क्रोध और भड़क जाता है और वो गुस्से में कहते हैं कि तुम यहाँ से निकल जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। रावण सभागार की तरफ मुड़ जाता है और विभीषण पीछे। दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। विभीषण उसी रात अपने 4 सहायकों के साथ लंका से निकल गए। उन्हें राम की शरण में जाना उचित लगा।
जैसे ही विभीषण और उसके सहायक समुद्र पार पहुँचे तो वानर सेना में खलबली मच गई। एक वानर चिल्ला चिल्लाकर सभी वानरों को सावधान कर रहा था कि हमारे शिविर में राक्षस आ पहुँचे हैं। विभीषण दूर खड़े थे। वानरों ने विभीषण को सुग्रीव के सामने पेश किया। विभीषण ने सुग्रीव को बताया कि हे वानरराज, मैं लंका के राजा रावण का छोटा भाई विभीषण हूँ। मैं राम की शरण में आया हूँ, आप मुझे उनके पास पहुँचा दीजिए। ये बात कहते हुए विभीषण के चेहरे पर डर नहीं था, उन्हें विश्वास था। शब्दों में षड्यंत्र नहीं था, कातरता थी, याचना थी। सुग्रीव को फिर भी संदेह हुआ। फिर विभीषण ने कहा कि मेरा नाम विभीषण है, रावण ने मुझे लंका से निकाल दिया है। मैंने उन्हें सीता को लौटाने की बात कही थी। क्रोध और अहंकार में चूर रावण ने सभा में मुझे अपमानित किया। मैं प्राण बचाकर आया हूँ, एक बार मुझे आप राम से मिलवा दीजिए, मैं उनसे कुछ कहना चाहता हूँ। सुग्रीव राम के पास गए। मन में शंका अब भी थी। अंगद भी उन्हें संदेह की दृष्टि से देख रहे थे। राम ने बात सुनी और कहा, हमें विभीषण को स्वीकार कर लेना चाहिए। मैं शरण में आए हुए किसी भी व्यक्ति को निराश नहीं करता, यह मेरी नीति है। विभीषण को आदर से अंदर ले आइए। विभीषण राम के पास पहुँचे। राम ने उनका सत्कार किया, लंका का समाचार पूछा। जल्दी ही विभीषण राम के विश्वास पात्र बन गए। उन्होंने लंका की बहुत सी जानकारी राम को दी। रावण और उसकी योद्धाओं की शक्ति के बारे में बताया और कहा कि रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए बल और बुद्धि दोनों की आवश्यकता है। फिर राम ने विभीषण को कहा कि विभीषण, तुम चिंता मत करो, राक्षस मारे जाएंगे, लंका की राजगद्दी तुम्हारी होगी, भविष्य तुम्हारा है। अब राम की सेना के सामने सबसे बड़ी चुनौती समुद्र था कि उसे कैसे पार किया जाए। राम ने समुद्र से विनती की। 3 दिन तक बैठे रहे कि समुद्र उन्हें रास्ता दे दे। वह नहीं माना तो राम को क्रोध आ गया। राम का क्रोध देखते हुए समुद्र ने राम से कहा कि आपकी सेना में नल नाम का एक वानर है, वह पुल बना सकता है, उससे वानर सेना पार उतर जाएगी। पता है बच्चों, नल को बचपन में ऋषियों ने श्राप दिया था। नल और नील 2 भाई थे। ये ऋषि मुनि जब तपस्या करते थे तो वो अपना कमंडल वहाँ रखते थे और कमंडल को ये नदी में डुबो देते थे। फिर उन ऋषि मुनियों ने नल और नील को श्राप दिया कि तुम पानी में जो कुछ फेंकोगे तो वो पानी में डूबेगा नहीं, तैरता रहेगा। और वो श्राप अब वरदान बन गया था, क्योंकि नल और नील समुद्र में अब जो कुछ फेंकेंगे वो डूबेंगी नहीं, तरेंगी। तो इस प्रकार से नल और नील ने समुद्र पर पुल बनाया। कैसे बनाया, अब देखते हैं। नल ने अगले दिन से ही काम प्रारंभ कर दिया पुल बनाने का। सभी वानर कंकड़, पत्थर और शिलाएं यानी पत्थर लाते रहे और नल पुल बनाते रहे। 5 दिन में पुल तैयार हो गया। कितने दिन में? 5 दिन में। समुद्र को 2 टुकड़ों में बांट दिया। ऐसे उन्होंने पत्थर डाल डाल कर समुद्र में रास्ता बना दिया, पुल बना दिया। इधर वानर सेना थी और इधर लंका थी। तो पार करने के लिए नल ने क्या किया, वानरों की सहायता से 5 दिन में पुल बना दिया, ताकि वानर सेना पुल के ऊपर से समुद्र के पार जा सके। सबसे पहले विभीषण उस पुल पर आगे आगे चले और उसके पीछे वानर सेना चली। सेना का अगला शिविर समुद्र के दूसरी पार लगा और जब समुद्र पर पुल बनने की बात रावण को पता चली तो वो क्रोध से आग बबूला हो गए और ये बोले कि असंभव, यानी ऐसा हो ही नहीं सकता, समुद्र पर पुल कोई बना ही नहीं सकता। जबकि वास्तविकता यही थी कि समुद्र पर पुल बन चुका था। इस समाचार से रावण को विस्मय हुआ, यानी हैरानी हुई, भय भी। लेकिन जब उसने मन में ठान लिया तो ठान लिया, वह डिगा नहीं। उसने आदेश दिया कि सेना को तैयार किया जाए, युद्ध का समय आ पहुंचा है। अब दोनों सेनाएं आमने सामने थी, एक ही तट पर, वानर सेना भी और राक्षस सेना भी।
क्योंकि समुद्र पार करके वानर सेना लंका की तरफ आ चुकी थी। बस उनका आमना सामना होना शेष था। आक्रमण की तैयारी की रणनीति पहले ही बन चुकी थी। पहले आक्रमण की योजनाओं को अंतिम रूप दिया गया। राम ने अपनी सेना को 4 भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया? 4 भागों में, क्योंकि लंका के 4 द्वार थे। चारों द्वारों पर एक साथ आक्रमण करने के लिए, यानी चौतरफा आक्रमण करने के लिए, कि चारों तरफ से एक बार में ही आक्रमण कर दिया जाए ताकि राक्षस सेना में खलबली मच जाए। तो इसलिए राम ने अपनी सेना को कितने भागों में बांट दिया? 4 भागों में। हर टुकड़ी को एक द्वार सौंपा गया। चारों में से एक एक द्वार, एक एक टुकड़ी को सौंप दिया गया। राम ने स्वयं पर्वत के शिखर पर चढ़कर लंका का निरीक्षण किया। लंका के वैभव से राम खुद भी चकित थे। उन्होंने लक्ष्मण को भी बताया। सूर्योदय होते ही राम ने आदेश दिया कि लंका को चारों तरफ से घेर लिया जाए। वानर सेना जयकार करती हुई चल पड़ी। इसी बीच राम ने अंगद को बुलाया और उन्होंने अंगद को रावण के पास भेजा ताकि एक अंतिम प्रयास कर लिया जाए, सुलह का प्रयास, ताकि युद्ध न हो और नरसंहार से बचा जा सके। तो इसलिए राम ने अंतिम प्रयास किया अंगद को रावण के दरबार में भेजकर समझाने के लिए कि अभी भी समय है, आप सीता माता को लौटा दें ताकि इस युद्ध को टाला जा सके। राम ने अंगद से कहा, तुम लंका जाओ, मेरे दूत बनकर सुलह का अंतिम प्रयास करो ताकि युद्ध टल जाए। रावण से कहो कि सीता को लौटा दे, अन्यथा उसका अंत निश्चित है। अंगद ने ऐसा ही किया, पर रावण नहीं माना। राम का संदेश सुनकर रावण को क्रोध आ गया। अंगद वहां से बचकर वापस राम के पास आया और अंगद ने बताया कि रावण को कोई पश्चाताप नहीं है, वह हमारे साथ सुलह के लिए तैयार नहीं है, युद्ध चाहता है और अब एक ही विकल्प है कि युद्ध किया जाए। वानर सेना तैयार थी। राम ने वानर सेना को आदेश दिया। रावण के पास अब कोई विकल्प नहीं था। युद्धनाद हुआ। अकेला रावण युद्ध के लिए निकल पड़ा। फुफकारते हुए फन कुचले सांप की तरह वह जिधर मुड़ता भगदड़ मच जाती। वानरों को भागते हुए देखकर लक्ष्मण आगे आए। रावण के सामने अभेद दीवार की तरह खड़े हो गए। थोड़ी देर में विभीषण भी वहां पहुंच गए। उसके बाद राम, उनके सामने रावण की एक न चली। विभीषण को राम की सेना में देखकर रावण उबल पड़ा। उसके लिए यह देशद्रोह था, छोटे भाई का विश्वासघात, क्योंकि विभीषण राम की सेना में शामिल हो गया था। रावण ने उसे निकाल दिया था, तो वह वहां से निकाले जाने के बाद राम की सेना में शामिल हो गया था। उसने विभीषण को निशाना साधा। लक्ष्मण ने बीच में ही बाण काट दिया। उसने दूसरा घातक बाण चलाया। इस बार लक्ष्मण बीच में आ गए। उन्होंने विभीषण को अपने पीछे ढकेल दिया। बाण लगते ही लक्ष्मण अचेत हो गए। जब राम ने ये देखा तो राम की आंखें क्रोध से लाल हो गई, आग बरसने लगी। उन्होंने लक्ष्मण को सुग्रीव की निगरानी में छोड़ा और रावण को चुनौती दी और कहा, रावण, काल तुझे मेरे सामने ले आया है। आज अन्याय पर अन्याय की विजय होगी, तेरा अंत निश्चित है। उधर हनुमान लक्ष्मण को उठाकर रण क्षेत्र से, यानी जहां युद्ध हो रहा था वहां से दूर ले गए। वैद्य सुषेण को बुलाया गया। किसको? सुषेण को। हनुमान संजीवनी बूटी लाए। चिकित्सा शुरू हुई। धीरे धीरे रक्त का स्राव बंद हो गया, घाव भर गया। संजीवनी का प्रभाव चमत्कारी था। सुग्रीव ने लक्ष्मण के स्वस्थ होने की सूचना राम तक पहुंचाई तो राम रावण पर सिंह की भांति, यानी शेर की भांति टूट पड़े। राम रावण का युद्ध भयानक हुआ। शस्त्रों की गति से कंपा देने वाली ध्वनियां निकल रही थी। हवा थम गई थी। सूरज बादलों के पीछे छिप गया था। शस्त्रों की चमक बिजली की तरह कौंध रही थी। गड़गड़ाहट थी थर्रा देने वाली। दोनों योद्धा अपनी पूरी शक्ति से लड़ रहे थे। कोई एक रत्ती भर भी खिसकने को तैयार नहीं था।
कुछ देर में ही लगा कि युद्ध समाप्त होने वाला है। दोनों पक्ष के योद्धा हाथ बांध कर खड़े थे। छोटे छोटे युद्ध थम गए। सबकी नजरें राम रावण के युद्ध पर थी। पलकें झुकना भूल गई। उन्होंने ऐसा युद्ध पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन महासंग्राम समाप्त नहीं हुआ। रावण का एक बाण राम को लगा। उसके रथ की ध्वजा टूट गई। राम ने प्रहार किया। बाण रावण के मस्तक में लगा। रक्त की धारा बह निकली। बीच में युद्ध कुछ पल के लिए रुका। रावण अपने महल में चला गया घोड़े और रथ बदलने। राम को इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। युद्ध फिर शुरू हुआ। अब उनके रथ एक दूसरे के सामने थे। योद्धा आंखों में आंखें डालकर देख सकते थे। राम के बाणों ने रावण के रथ का मुंह मोड़ दिया। वह पराजय का संकेत था। रावण हिम्मत हारने लगा। जब तक वह रथ घुमाता, राम का एक बाण उसके पार निकल गया। रथ मुड़ा, लेकिन रावण के हाथ से धनुष छूट गया। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा, मारा गया। बची हुई राक्षस सेना हड़बड़ा गई, जान बचाकर भागी। उनका दिशा ज्ञान शून्य हो चुका था। जिसे जिधर अवसर मिला भागा। कुछ राक्षस वानर सेना की ओर दौड़ पड़े, कुछ भागते हुए समुद्र में जा गिरे। लंका विजय अभियान पूरा हुआ। राम की जय जयकार होने लगी। कुछ समय पूर्व का रण क्षेत्र एकदम बदल गया। शस्त्रों की टंकार की जगह किलकारियों ने ले ली। वानर सेना उछल कूद करने लगी। समुद्र से ठंडी हवा आ रही थी। शस्त्रों से उत्पन्न गर्मी वह अपने साथ बहा कर ले गई। कोलाहल तुमुल नाद में परिवर्तित हो गया। प्रसन्नता सर्वव्यापक थी। रण क्षेत्र में केवल एक ही व्यक्ति दुखी था, शोक से व्याकुल, विलाप करता हुआ अपने भाई के मृत शरीर के पास खड़ा। राम ने विभीषण को समझाया, मित्र शोक मत करो। रावण महान योद्धा था। उसकी अंत्येष्टि महानता के अनुरूप होनी चाहिए। मृत्यु सत्य है, इसे स्वीकार करो। राम ने एक एक वानर का आभार माना। सुग्रीव को गले लगाया। राम ने लक्ष्मण से विभीषण के राज्याभिषेक की तैयारी करने के लिए कहा। वे चाहते थे कि रावण की अंत्येष्टि के बाद विभीषण का राज तिलक कर दिया जाए, उसमें विलंब न की जाए, यानी देर न की जाए। उन्होंने हनुमान को बुलाया और अशोक वाटिका में जाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा, यह संदेश आपको ही सीता तक पहुंचाना है। उन्हें लंका विजय का समाचार दीजिए। उनका संदेश लेकर शीघ्र आइए। विभीषण के अंत्येष्टि से लौटने तक उनके राज्याभिषेक की तैयारी हो चुकी थी। लक्ष्मण राजमहल पहुंच गए। वानर स्वर्ण कलश से समुद्र का पानी ले आए। लक्ष्मण विभीषण के पास गए, उन्हें साथ लेकर राज सिंहासन तक आए। सोने का चमचमाता हुआ सिंहासन रत्नों और मणियों से जड़ित। समुद्र जल से उन्होंने सभासदों के सामने विभीषण का अभिषेक किया। अब विभीषण लंका के राजा थे। इसी बीच हनुमान अशोक वाटिका से लौट आए राम के पास। उन्होंने कहा, माता सीता लंका विजय का समाचार सुनकर प्रसन्न हुई। वे आपसे मिलने के लिए अधीर हैं। तब तक विभीषण भी वहां आ चुके थे। राम उनकी ओर मुड़े और कहा, लंकापति, सीता अब भी आपकी अशोक वाटिका में है। उन्हें यहाँ लाने की व्यवस्था की जाए। वानर सेना चुहल कर रही थी, अटखेलियों में लगी थी। राम का निर्देश सुनकर उनकी उत्सुकता बढ़ गई। सुग्रीव, जामवंत, नल और नील भी उत्सुक थे। अंगद को प्रतीक्षा थी, क्योंकि हनुमान को छोड़कर किसी ने सीता माता को नहीं देखा था और सभी सीता माता को देखना चाहते थे। जब सीता आई तो सबको अपनी कल्पनाओं से अधिक लगी। सुंदर, सौम्य, शांत। उस सुंदरता में 1 वर्ष बाद पति से मिलन की प्रसन्नता शामिल थी। कष्ट अब इतिहास हो चुका था। इसी के साथ हमारा आज का पाठ लंका विजय समाप्त होता है। इस पाठ में हमने पढ़ा कि राम लक्ष्मण के साथ वानर सेना समुद्र के तट पर पहुंच जाती है। समुद्र से विनती करने पर समुद्र बताते हैं कि नल नाम का वानर इस पर पुल बना सकता है। दोनों सेनाओं का आमना सामना होता है। कभी रावण की सेना भारी पड़ती है तो कभी राम की सेना, लेकिन धीरे धीरे एक एक करके रावण के सभी महाबली, उनके सेनापति, उनके भाई सभी मारे जाते हैं और अंत में राम और रावण के युद्ध में रावण मारा जाता है। उसके बाद विभीषण का राज तिलक किया जाता है, सीता माता को वापस लाया जाता है। अब हम इसके MCQs करते हैं। तो चलिए इसके
MCQ शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, किष्किंधा से चली वानर सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? इसके ऑप्शन हैं क नल, ख नील, ग हनुमान या घ अंगद। सही उत्तर क है नल। प्रश्न नंबर 2 है, दिन रात चलकर वानर सेना ने कहाँ पर डेरा डाला यानी पड़ाव डाला, यानी कहाँ ठहरे वो? ऑप्शन हैं क मैनाक पर्वत पर, ख महेंद्र पर्वत पर, ग समुद्र तट पर या घ इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ख है महेंद्र पर्वत पर। प्रश्न 3 है, आप सीता को लौटा दें, सबका कल्याण इसी में है। ये वाक्य या ये कथन किसने किसको कहे? ऑप्शन हैं क विभीषण ने रावण को, ख है विभीषण ने कुंभकर्ण को, ग है इंद्रजीत ने रावण को या घ है अक्षकुमार ने रावण को। सही उत्तर क है विभीषण ने रावण को। प्रश्न नंबर 4 है, विभीषण ने रावण को क्या सलाह दी? ऑप्शन हैं क राम से मित्रता करने की, ख राम से क्षमा मांगने की, ग सीता को लौटाने की या घ इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ग है सीता को लौटाने की। प्रश्न नंबर 5 है, विभीषण ने अपने 4 सहायकों के साथ लंका से निकलकर किसके पास गए? ऑप्शन हैं क हनुमान के पास, ख सुग्रीव के पास, ग लक्ष्मण के पास या घ राम के पास। सही उत्तर घ है राम के पास। तो विभीषण जो थे वो लंका से निकलकर राम के पास गए। प्रश्न नंबर 6 है, राम की नीति क्या थी? ऑप्शन है शरण में आए व्यक्ति को बंदी बनाना, शरण में आए व्यक्ति का अपमान करना, शरण में आए व्यक्ति की रक्षा करना या शरण में आए व्यक्ति का सम्मान करना। सही उत्तर ग है शरण में आए व्यक्ति की रक्षा करना। प्रश्न नंबर 7 है, विभीषण ने राम के पास जाकर क्या कहा? ऑप्शन है क मैं रावण के सारे भेद बता दूंगा, ख मुझे अपनी शरण में ले लो, ग मैं रावण की सैन्य शक्ति के बारे में बता दूंगा या घ मैं लंका का राजा बनना चाहता हूँ। सही उत्तर ख है मुझे अपनी शरण में ले लो। प्रश्न 8 है, राम ने विभीषण को क्या आश्वासन दिया? ऑप्शन हैं क चिंता मत करो, ख लंका की राजगद्दी तुम्हारी ही होगी, ग भविष्य तुम्हारा है या घ उपयुक्त सभी। सही उत्तर घ है उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 9 है, राम की सेना के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? ऑप्शन हैं समुद्र पार करना, सेना की रक्षा करना, सेना के लिए खाने का प्रबंध करना या सेना के लिए पानी का प्रबंध करना। सही उत्तर क है समुद्र पार करना। तो सबसे बड़ी चुनौती समुद्र को पार करने की थी। प्रश्न नंबर 10 है, नल समुद्र पर पुल पार कर सकता है, यह बात राम को किसने बताई? ऑप्शन है क नील ने, ख हनुमान ने, ग अंगद ने या घ समुद्र देवता ने। सही उत्तर घ है समुद्र देवता ने। प्रश्न 11 है, पुल को सबसे पहले किसने पार किया? ऑप्शन हैं क राम ने, ख लक्ष्मण ने, ग विभीषण ने या घ सुग्रीव ने। सही उत्तर ग है विभीषण ने। प्रश्न 12 है, राम ने अपनी सेना को कितने भागों में बांटा? ऑप्शन हैं क 2 भागों में, ख 3 भागों में, ग 4 भागों में या घ 5 भागों में। सही उत्तर ग है 4 भागों में।
क्योंकि जो श्रीलंका थी या लंका थी, जो उसके 4 द्वार थे, चारों द्वारों पर एक साथ आक्रमण करने के लिए, यानी चौतरफा आक्रमण करने के लिए राम ने अपनी सेना को 4 भागों में बांट दिया, ताकि एक एक द्वार पर एक एक सेना आक्रमण करे और चारों तरफ से लंका घिर जाए। प्रश्न 13 है, सुलह का अंतिम प्रयास करने के लिए राम ने रावण के पास किसे भेजा? ऑप्शन है क अंगद को, ख हनुमान को, ग लक्ष्मण को या घ जामवंत को। सही उत्तर क है अंगद को। प्रश्न 14 है, निकुंभ, देवांतक और त्रिशिरा की मौत किसके हाथों हुई? ऑप्शन है क अंगद के हाथों, ख लक्ष्मण के हाथों, ग सुग्रीव के हाथों या घ हनुमान के हाथों। सही उत्तर घ है हनुमान के हाथों। प्रश्न 15 है, राम के पक्ष में वह कौन था जो रावण की मृत्यु पर दुखी था? ऑप्शन है क लक्ष्मण, ख विभीषण, ग अंगद या घ जामवंत। सही उत्तर ख है विभीषण, क्योंकि विभीषण बेशक राम के पक्ष में थे लेकिन रावण के भाई थे, अतः रावण की मृत्यु पर वो दुखी थे। प्रश्न नंबर 16 है, विभीषण का राज्याभिषेक किसने किया? ऑप्शन है क राम ने, ख लक्ष्मण ने, ग सुग्रीव ने या घ अंगद ने। सही उत्तर ख है लक्ष्मण ने। प्रश्न नंबर 17 है, लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी कौन लाया? ऑप्शन है क अंगद, ख नील, ग जामवंत या घ हनुमान। सही उत्तर घ है हनुमान। प्रश्न नंबर 18 है, राम समुद्र से कितने दिन तक विनती करते रहे ताकि समुद्र उन्हें रास्ता दे दे? ऑप्शन है क 3 दिन तक, ख 4 दिन तक, ग 5 दिन तक या घ 7 दिन तक। सही उत्तर क है 3 दिन तक। और इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त हुई। थैंक यू।